तो ये कहानी शुरू होते एक ऐसे अकेले लड़के से जिसको अचानक से एक अजीब सा सिस्टम मिल जाता है। ये सिस्टम उसे धीरे धीरे इतना पावरफुल बना देता है कि वो अपने वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। सोचो, एक लड़का जो बिल्कुल जीरो था कैसे एक दिन में हीरो बन जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। वो बात यह है कि मेरा हिंदी थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। और इसका वजह ये है कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो मैं अभी सीख रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसे कंटिन्यू करना चाहूंगा। हमारी कहानी का हीरो है लिन, जो अकेले ही अपना 18 बर्थडे मना रहा होता है। लिन अपने बर्थडे पर बस एक ही चीज मांगता है कि वो एक जबरदस्त कल्टीवेटर बन जाए, और बस दुआ मांगते ही उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अगले ही पल घर की सारी लाइट चली जाती है। सोचो कितने स्कैरी मोमेंट होगा ये। लिन अपने स्पिरिचुअल विजन यूज करके अंधेरे में देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ साफ नजर नहीं आता। तभी खिड़की से एक बुढ़ा सा आदमी अंदर आता है और सीधा बोलता है, लिन मेरे साथ आओ। और इससे पहले लिन कुछ समझ पाता, दोनों वहां से हवा में गायब हो जाता है। सीन सीधा शिफ्ट होता है एक ऐसी जगह पर जहाँ इंसान और देवता एक साथ मिलते हैं। इमेजिन करो क्या मस्त जगह होगी। और बुढ़ा आदमी लिन से कहता है, तुमने एक बड़ा कल्टीवेटर बनने की दुआ मांगी थी ना, लो मैं तुम्हें एक स्पेशल सिस्टम देता हूँ, इसे एक्सेप्ट करोगे? लिन हैरानी से पूछता है, पर ये सिस्टम है क्या चीज? इस पर वो बुढ़ा मुस्कुरा कर कहता है, सीधे शब्दों में कहूँ तो एक चीट कोड है लाइफ का। कुछ ही पलों में वो गॉड लिन के अंदर वर्कआउट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और वो सिस्टम उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। सोचो, एकदम से सुपर पावर मिल गया। तभी वहाँ एक स्क्रॉल हवा में अपीयर होता है। गॉड बताता है, ये स्क्रॉल जोशी एकेडमी का एडमिशन टिकट है, और हाँ ये एकेडमी हमारी वर्ल्ड की नंबर 1 स्पिरिट एकेडमी है। गॉड को लगा लिन शायद मना कर देगा, लेकिन लिन कहता है, पीछे छोड़ने के लिए मेरे मॉडल वर्ल्ड में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बाबा जी के कर भी क्या लूंगा, मैं इस पावर को जरूर एक्सेप्ट करूंगा, पर एक सवाल है, इतने लोगों में से आपने मुझे क्यों चुना? इस सवाल पर गॉड बस मुस्कुराता है और वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है, एक छोटा सा क्यूट सा स्पिरिट प्रकट होता है और कहता है, हे लिन, मैं तुम्हारा पर्सनल गाइड हूँ, और कूल बात यह है कि इस गाइड को लिन के सिवा कोई और नहीं देख सकता। एकदम पर्सनल सीक्रेट एजेंट। तभी अचानक उनके सामने स्पेस में एनर्जी का डिसबैलेंस होने लगता है। गाइड टेंशन में कहता है, लगता है कोई दूसरे डायमेंशन से यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, पर शायद किसी गलती से बीच में अटक गया है। गाइड आगे बताते हैं, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो बस अपना हाथ आगे करो और ये सारी एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जर्व कर लो। लिन, जो अभी नया नया पावरफुल बना है, उस अटके हुए इंसान को बचाने के लिए सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। जैसे ही एनर्जी बैलेंस होती है, वहाँ से एक लड़की निकलती है और सीधा लिन के ऊपर गिर जाती है। क्या ड्रामेटिक एंट्री है। लिन उसे माफ कर देते हैं क्योंकि वो काफी सुंदर थी। लड़की सॉरी बोलती है और लिन को उठाने के लिए अपना हाथ देती है, पर जैसे ही लिन उसका हाथ पकड़ता है, एक झटके में उसका कपड़ा बदल जाता है। ये वर्ड गॉड सिस्टम का कमाल था। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम लाना है। लिन भी बताता है, मैं मॉडल वर्ल्ड से आया हूँ और मेरा नाम लिन है। मॉडल वर्ल्ड का नाम सुनते ही लाना का होश उड़ जाता है। खैर, इसके बाद दोनों उस स्क्रॉल की मदद से एकेडमी के अंदर एंट्री कर जाता है। अंदर का नजारा तो बस देखने लायक था। इमेजिन करो, लोग आसमान में उड़ रहे हैं और हर तरफ मैजिक की प्रैक्टिस चल रही है, और एक बहुत बड़ा मानामीटर सबकी पावर दिखा रहा है। लाना समझाती है, हमारी मैजिक पावर की बेसिस पर हमें अलग अलग क्लासेस मिलेंगे। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो 100 क्लासेस में बांटे जाएंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर और पोटेंशियल होगा वो क्लास 1 में जाएगा। ये सुनकर लिन थोड़ा अजीब फील करता है और कहता है, अगर ऐसा है तो बहुत ही कम चांस है कि हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। लाना उसे हिम्मत देती है, फिक्र मत करो, हम जरूर एक ही क्लास में आएंगे। तभी मैजिक क्रिस्टल पर्पल कलर में चमकती है और उस पर लिखा आता है, लोअर 9 क्लास असाइन टू क्लास 1। ये देखकर लिन का मुंह खोला का खोला रह जाता है और वो सोचता है, मेरा लेवल इतना हाई कभी हो पाएगा क्या? तब एक दूसरी टीचर आवाज लगाती है, नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट आ गया आओ। इस बंदे का नाम था शान, और उसके पास एक स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर भी था। ऐसे लेटर सिर्फ उनको मिलते हैं जिन्हें खुद गॉड ने चुना हो। शान को देखकर लिन कहता है, अरे इसमें इतना क्या टैलेंट है, ऐसे लेटर तो मेरे पास भी है। तभी हम देखते हैं कि लाना भी उसी लड़के को गौर से देख रही थी और कहती है, किसी को ट्रू गॉड का रिकमेंडेशन मिलना बहुत ही बड़ी बात है, ये सिर्फ उनको मिलते हैं जो रियल जीनियस होते हैं। इसके बाद सन का टेस्ट होता है और पता चलता है कि वो पहले से एक स्पिरिट गॉड लेवल पर है। फिर लाना की बारी आती है और वो भी एक 9th स्टेज की कल्टीवेटर निकलती है। ऑब्वियसली लाना भी फर्स्ट क्लास में सिलेक्ट हो जाती है। वो खुशी से लिन के पास आती है और बोलती है, लिन देखा, मैंने फर्स्ट क्लास क्वालिफाई कर लिया, आई होप तुम भी यही आओगे। अब बारी थी लिन की और वो बेचारा बहुत नर्वस था।
वो मन ही मन सोच रहा था, मैं क्या करूँगा, मैं तो आज तक कल्टीवेटर प्रैक्टिस भी नहीं की। लिन हिम्मत करके आगे जाता है और टीचर को अपना स्क्रॉल देता है। जैसे ही टीचर स्क्रॉल खोलती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो स्क्रॉल मास्टर लो का था, एक ऐसा मास्टर जो गॉड से भी ऊपर के लेवल का था। ये देखकर लिन सोचता है, क्या वो बुढ़ा आदमी सच में इतना पावरफुल था? अगर उसने मुझे यहाँ भेजा है और मेरा पावर लेवल 0 निकला तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तभी एक दूसरा टीचर अपने स्पिरिचुअल विजन से लिन को स्कैन करता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे करोगे, ऐसे कारनामे जो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिला के रख देगा। टीचर की बात सुनते ही वहाँ के मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि लाना भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इससे लिन को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो मैजिकल क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है और रिजल्ट आता है 0। हाँ, बिल्कुल 0। उसका पावर लेवल 0 था। वह खड़ी टीचर तालियां बजाती हुई सार्कास्टिक टोन में बोलती है, वाह, पिछले 1 लाख सालों में इतना बुरा स्कोर किसी का नहीं आया। सब लिन के लिए तालियां बजाओ, इससे बेकार स्कोर शायद ही कोई ला पाएगा। लेकिन रिकमेंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे फिर भी क्लास 1 में एडमिशन मिल जाता है। यह देखकर वहाँ खड़े सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, एक क्लास 1 डिजर्व नहीं करता। तब एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और कहता है, टीचर, मैं आपकी इस डिसीजन से सहमत नहीं हूँ। वो लिन को चैलेंज करते हुए बोलता है, अगर इसको क्लास 1 में रखना है तो इसे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। लिन, हिम्मत है तो आओ मेरे साथ 1-on-1 फाइट में। पर फाइट का नाम सुनते ही लाना लिन को पकड़ती है और वहाँ से सीधा उड़ जाती है, सबसे सॉरी बोलती हुए। सीन काट होता है और हम लिन को अकेले बैठे देखते हैं, जो सोच रहा था, मैं इन हिटर्स का क्या करूँ। तभी उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है, जहाँ लेवल अप करने के लिए ढेर सारे क्वेस्ट थे। सिस्टम का पहला क्वेस्ट बस 10 पुशअप करने थे। लिन एक क्वेस्ट तो चुटकियों में पूरा कर लेता है और उसका लेवल अप हो जाता है। वो पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो पूरी रात तक पुशअप करता रहता है, लेकिन लेवल 3 से आगे नहीं बढ़ पाता। आखिर एक पुशअप से कितना ही लेवल अप होगा। वो सोचता है कि उसे लाना से कुछ एडवाइस लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही लिन घर से बाहर कदम रखता है, उसकी हेटर उस पर अटैक कर देता है। लिन अपनी स्पिरिचुअल विजन से कुछ अटैक्स तो डॉज कर लेता है, पर सारी नहीं। तब लिन अपनी नया पावर यूज करता है और अपनी स्पीड को एकदम से बूस्ट कर लेता है। पलक झपकते ही वो अपने दुश्मन का पीछे खड़ा था। ये देखकर कि लिन इतना पावरफुल कैसे हो गया, दुश्मन भी शौक में था। लेकिन लिन को हारने के लिए वो एक पावरफुल टैलिस्मैन का इस्तेमाल करता है। तभी सिस्टम लिन को वार्न करता है कि इस टैलिस्मैन से तुम नहीं लड़ सकते, कुछ भी करो, बस इससे बचो। सिस्टम उसे एक आइडिया देता है, अपना हेवनली गेट यूज करो, वो टैलिस्मैन पिघल जाएगा। लेकिन ये मूव बहुत ही रिस्की है। दुश्मन उस टैलिस्मैन से लिन पर हमला करता है, लेकिन तभी अटैक हवा में रुक जाता है, क्योंकि वहाँ लाना आ चुकी थी और उसने अटैक को रोक दिया था। लेकिन अचानक लाना का ध्यान भटकता है और दुश्मन उस पर भी हमला कर देता है। लाना को टैलिस्मैन लगता इससे पहले ही लिन बीच में आ जाता है और अपने हेवनली गेट से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही लिन अटैक रोकता है, लाना अपने तलवार से दुश्मन पर काउंटर अटैक करती है और वो दुश्मन वहाँ से भाग जाता है। तभी लिन अपने घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, लगता है ये हेवनली गेट यूज करने का साइड इफेक्ट है। लाना दौड़ के उसके पास आती है और टेंशन में बोलती है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? चलो, हमें तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लिन मना करते हुए कहता है, नहीं लाना, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा। ये सब देखकर लाना बहुत उदास थी। उसे लग रहा था कि वो लिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो कहती है, मैं इस एकेडमी में आई हूँ इसलिए ताकि मैं दूसरों को बचा सकूं। लाना को लिन पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन कुछ बहुत बड़ा करेगा, लेकिन तब तक वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इतना शोर सुनकर वहाँ एक टीचर आ जाती है और पूछती है, यह क्या हो रहा है? लिन को लगा अब उसे डांट पड़ेगी, लेकिन टीचर उसे कांग्रेचुलेशन बोलकर चली जाती है, क्योंकि अब लिन ऑफिशियली एकेडमी का सबसे बड़ा दुश्मन में से एक बन चुका था। अगले सीन में लाना और लिन अपने कल्टीवेशन क्लास में बैठे थे और उनकी क्लास कौन ले रहा था? एक पेड़। यह देखकर लिन का दिमाग घूम जाता है कि एक पेड़ उनकी क्लास कैसे ले सकता है। तब लाना उसे समझाती है, ये हमारी टीचर है अपना स्पिरिचुअल फॉर्म में। तभी क्लास में एकदम शांति से आ जाती है और लिन कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अचानक सबको क्या हो गया। वो अपने स्पिरिचुअल विजन से देखता है कि सब लोग मेडिटेट कर रहे हैं और उनके आसपास जबरदस्त ऑरा जमा हो रहा है। वो सोचता है कि अगले क्लास से वो भी ऐसा ही करेगा, पर अभी उसका ध्यान भटक रहा था। अगली क्लास में उनकी टीचर एक तलवार के रूप में आता है। जो आता है वो अपना ऑरा फैला देता है। सारे स्टूडेंट फिर से मेडिटेशन में चले जाते हैं, लेकिन बेचारा लिन इस बार भी मेडिटेट नहीं कर पाता और उसे टेंशन होने लगता है कि वो ये सब क्यों नहीं कर पा रहा। वो पक्का डिसाइड करता है अगले क्लास में वो एक करके ही रहेगा। लेकिन लिन की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अगले क्लास में आते ही टीचर उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। फिर वो सबको एक एक फोन देती है और कहती है, क्लास खत्म होने तक सब इस फोन से एंजॉय करो। सारे लोग फोन पर अलग अलग चीजें करने लगते हैं। लिन बेचारा बहुत कंफ्यूज था। वो पूछता है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? टीचर जवाब देती है, ये तुम्हारी गेम का प्रचार है,
इसलिए ज्यादा सवाल मत करो। ये सुनकर लिन रोने लगता है क्योंकि उसे तो सच में कुछ सीखना था। रोते रोते हमारा बेचारा लिन सो जाता है। जब वो उठता है तो लाना उसे जगा रही होती है और कहती है चलो हमारी मैजिक क्लास शुरू होने वाली है। तभी वही लड़का जिसने लिन को पहले चैलेंज किया था वहाँ आ जाता है और बोलता है मुझे लिन से फाइट करनी है। इस बार लिन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लाना उसे फिर से रोक देती है और लिन को बचाने के लिए उस बंदे पर अपना फायर मैजिक से अटैक कर देती है। पर वो बंदा लाना का अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। लाना फिर भी नहीं रुकती और उस पर लगातार हमला करती रहती है। वो अकेला ही लाना को संभाल रहा था। लाना हार नहीं मानती और हवा में उड़कर खुद को आग में लपट लेती है और एक पावरफुल अटैक करती है। इस बार तो वो बंदा अपना प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन कर लेता है। तभी सिस्टर लिन को कहती है अपने स्पिरिचुअल विजन यूज करो और ध्यान से देखो। जैसे लिन देखता है उसे उस बंदे का बैरियर सबसे कमजोर हिस्सा दिख जाता है। उधर लाना भी अटैक कर रही थी, लेकिन वो बंदा अब अपना सबसे पावरफुल मूव इस्तेमाल करने वाला था। पर उसकी अटैक से पहले ही लाना के एक और हमले से उसके बैरियर में एक छोटा सा क्रैक आ जाता है। वो बंदा गुस्से से बोलता है तुमने अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, इससे साफ पता चलता है कि तुम कितने कमजोर हो। फिर वो अपने अटैक से लाना को बहुत दूर फेंक देती है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन लाना को चोट लगती इससे पहले ही लिन उसके सामने आ जाती है और अपना हेवनली गेटवे से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वह इतना बड़ा धमाका होता है कि सबको लगता है कि लिन तो गया, लेकिन सब तब हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि लिन बेल को ठीक ठाक खड़ा हुआ है। फिर लिन अपनी स्पिरिचुअल विजन से एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट उस बंदे पर फेंकता है, लेकिन वो बंदा आसानी से उस अटैक से बच जाता है और अपनी चेन से लिन को जकड़ लेता है। लिन को पकड़ने के बाद वो उस चेन से उस पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। लिन बड़ी मुश्किल से उस अटैक को झेल लेता है और किसी तरह उसे काउंटर करने में मैनेज कर लेता है। तब उस बंदे को भी एहसास होता है कि उसकी बैरियर में एक बड़ा सा होल हो चुका है, जिसकी वजह से उसका अटैक कम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ लिन अब पूरी तरह रिकवर हो चुका था और अटैक के लिए रेडी था। लिन के पावर देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान थे कि सिर्फ एक दिन में उसने इतनी तरक्की कैसे कर ली। वही सिस्टम उसे अगला क्वेस्ट दे रहा था, तुम्हें अब स्पिरिट स्टोन्स कंज्यूम करने होंगे। दूसरी तरफ वो बंदा अपनी हार मान लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, तुम सच में क्लास 1 के लायक हो। तभी अचानक टीचर के पास एक कॉल आता है और फोन पर बताया जाता है कि कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गई है, इसलिए क्लास को डिसमिस कर दिया जाता है और टीचर वहाँ से चली जाती है। वहाँ हमें उस बंदे का नाम पता चलता है, चिन आगे आता है और कहता है लिन और लाना तुम दोनों में बहुत पोटेंशियल है, मुझसे जो भी मदद हो सकेगी मैं जरूर करूंगा। तभी लिन को याद आता है कि सिस्टर ने उसे स्पिरिट स्टोन के बारे में कहा था, इसलिए वो पूछता है क्या तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन है। ये सुनकर लाना बहुत इम्प्रेस हो जाती है और धीरे धीरे से बोलती है स्पिरिट स्टोन इस दुनिया का करेंसी है। जब लिन को ये पता चलता है तब वो भी शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन चिन दिल का अच्छा था। वो लिन को एक ऐसी रिंग देता है जिसकी कीमत लगभग 5000 गोल्ड स्टोन थी। इसके बाद चिंग और लिन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जिसका नाम सू था। वो आकर कहती है तुम लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। लिन फौरन कहता है क्यों नहीं, जब भी जरूरत हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर लाना का चेहरा देखने लायक था। इसके बाद हम उस बुढ़े गॉड को देखते हैं जो एक टीचर से पूछ रहा था तो आने वाले बैटल ऑफ फ्रीडम के लिए तुम किस स्टूडेंट को चुनोगे। टीचर कहती है मुझे लिन से काफी उम्मीद है। दूसरी तरफ सिस्टम लिन को एक नया मिशन देता है, बैटल ऑफ फ्रीडम में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें एकेडमी का टॉप 50 स्टूडेंट में आना होगा। अगर तुम ये क्वेस्ट पूरा कर लेते हो तो तुम्हें एक पर्सनल वेपन मिलेगा, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें पूरे 1 साल के लिए एक लड़की बना दिया जाएगा। अब अगली सीन में लिन खुद को एक अंधेरी जगह पर पाता है जिसके सामने एक आईना था। आईने में उसके परछाई की जगह उसी का एक फीमेल वर्जन दिख रहा था। लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गया। तभी आईने के अंदर से उसका फीमेल वर्जन हंसकर बोलता है लिन मैं तुम ही हूँ, और सुनो एक लड़की की बॉडी में रहना काफी अच्छा फील होता है। तभी अचानक लिन की नींद खुल जाती है और वो कहता है शुक्र है एक सपना था, पर ये इतना रियल क्यों लग रहा था। भाई इसके सपने तो देखो, ऐसे सपने तो हमें कभी नहीं आते। लिन मन ही मन कहता है अब तो कुछ भी करके मुझे टॉप 50 में आना ही पड़ेगा। वो सिस्टम से पूछता है अगर मैं 130 स्पिरिट स्टोन कंज्यूम कर लूं तो क्या मैं लेवल 7 पर पहुंच जाऊंगा। सिस्टम कंफर्म करता है हाँ लेवल 7 के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद लिन अपने पास रखे सारे स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और लेवल 7 तक पहुंच जाता है। सिस्टम उसे बताता है लिन तुम्हारी बॉडी अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लिन नोटिस करता है कि उसकी पंचेस की स्पीड अब काफी बढ़ चुकी है, पर क्या टॉप 50 में आने के लिए काफी था। वो बैटल ऑफ फ्रीडम के बारे में सिस्टम से और जानकारी मांगता है। सिस्टम बताता है एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला है जिसमें 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हिस्सा लेंगे।
फिर सिस्टम लिन को एक झटका देता है। लिन, इन 50,000 स्टूडेंट में से तुम्हारी करंट रैंक 29,653 है। ये सुनकर लिन घबरा जाती है क्योंकि तैयारी के लिए उसके पास सिर्फ एक महीना था। उसका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो अपने दोस्तों के पास जाकर पूछता है, अगर मैं लड़की बन गया तो क्या तुम लोग फिर भी मेरा दोस्त रहोगे? ये सुनकर उसके दोस्त सोचता है कि ये तो पूरी तरह पागल हो गया। अब लिन को यकीन हो जाता है कि उसे जल्द से जल्द लेवल अप करना ही होगा, वरना उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो सिस्टम से पूछता है, ओके सिस्टम, बताओ अगला लेवल अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम बताता है, अगले लेवल अप के लिए तुम्हें एक लेवल 9 का बंदे को हारना होगा। लिन जानता था कि वह अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी लेवल 9 वाले को हार सके। तब सिस्टम उसे लालच देता है, मिशन पूरा करने पर तुम्हें एक गॉड लेवल स्किल मिलेगी और तुम्हारी रैंक सीधा 4,653 हो जाएगी। तब लिन का दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि लाना को रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसके साथ फाइट करे और हार जाए और मिशन कंप्लीट हो जाएगा। जब लिन लाना से पूछने जाता है तो लाना बताती है, मैं तो अब लेवल 10 पर पहुंच गए हूँ। लिन को ऐसी अजीब सी मदद मांगने में लाना से बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो चिंग के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम लेवल 9 के हो, प्लीज मुझसे हार जाओ। चिंग जवाब देता है, मैं हार तो जाऊंगा पर ये अजीब नहीं होगा। लिन, ये चीटिंग कहलाती है। हाँ, अगर तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना कमजोरी बता सकता हूँ। लेकिन लिन इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो चीटिंग करके नहीं जीतना चाहता। हार मानकर हमारा बेचारा लिन फिर से लाना के पास जाता है। इस बार वो इतना नर्वस था कि लाना के सामने वो घुटनों पर बैठ जाता है। लाना ये देखकर मन ही मन सोचता है, लिन ऐसे घुटने पर क्यों बैठा है? कहीं ये मुझे अपना फीलिंग्स तो नहीं बताने वाला? और इस ख्याल से वो खुश होते हुए कहती है, हमें एक दूसरे की हेल्प तो करनी ही चाहिए। इसके बाद लिन चिंग के पास जाता है और कहता है, प्लीज मुझे कोई अच्छी सी टेक्निक सिखा दो। चिंग लिन को एक बाइंडिंग टेक्निक सिखा देता है और कहता है, कल इसे लाना के साथ फाइट में यूज करना। अगले दिन जैसे ही लिन लाना से मिलती है, वो अपनी बाइंडिंग टेक्निक यूज करके लाना को बांध देता है। जब लिन लाना पर आखिरी अटैक करके उसे हराने ही वाला था, तब वो देखता है कि लाना की आंखों में आंसू हैं। ये देखकर वो थोड़ा हेजिटेट कर जाता है। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसका हाथ गलती से सीधा लाना का चेस्ट पर जाके लगता है, जिसकी वजह से लाना शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो गुस्से में अपने हाथ की चीज उस पर फेंक मारती है और कहती है, तुम बहुत ही बड़े बदतमीज हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा लिन फिर से चिंग के पास जाती है और कहती है, भाई मैंने सब गड़बड़ कर दी। उसी शाम लिनो नोट्स पढ़ रहा था जो लाना ने उसे दिए थे। उसमें रैंक 1 स्टूडेंट वोंग के बारे में लिखा था। लाना ने मैसेज में ये भी लिखा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे बचाने जरूर आएगी। दूसरी तरफ लाना ने लिन को एक एसेंस स्टोन भी दिया था, जिससे खाने से उसे एक गॉड लेवल स्किल मिल सकती है। लेकिन उसे खाते ही लिन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और सिस्टम बताती है कि उसे 13 दिन के लिए डायरिया हो गया है। ये सुनकर लिन का हालत खराब हो जाती है क्योंकि 10 दिन में बैटल ऑफ फ्रीडम शुरू होने वाला था, यानी बैटल के दौरान भी उसे डायरिया होगा। डायरिया की वजह से अगले ही दिन वो क्लास नहीं जा पाता। वह लाना और बाकी सब सोच रहे होते कि आखिर वो एब्सेंट क्यों है। चिंग लिन के घर पहुंचता है और पूछता है, तुम आज आए क्यों नहीं? सब लोग अफवाह फैला रहा है कि तुम बैटल ऑफ फ्रीडम से डर गए हो, लेकिन हमारा लिन तो बेचारा टॉयलेट में बिजी था। तब चिंग वहाँ एक मैजिक यूज करता है जिससे उसका डायरिया का दिन कम हो जाए। एक्चुअली दिन कम नहीं होता, बाला की डायरिया का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसकी वजह से लिन की हालत और भी खराब हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों में वो आखिरकार ठीक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट बैटल के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं और लाना अभी भी सोच रही थी, ये लिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हमारा लिन का डायरिया अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तभी वहाँ एक सफेद कुत्ता आता है जो असल में एक ऑब्जर्वर था, जिसे लिन पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। फिर वहाँ बुड्ढा सा गॉड प्रकट होता है और कहता है, बहुत जल्द ये बैटल शुरू होने वाला है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगी। मैंने तुम सब पर एक गोल्डन प्रोटेक्टिव लेयर लगा दिया है जिससे तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही ये बैरियर टूट जाएगा तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद गॉड सबको बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। बैटल शुरू होते ही चिन सबको हारना शुरू कर देता है। वह लिन एक बंदे को हारा कर पूछता है, भाई टॉयलेट पेपर है क्या? जब वो मना कर देता है तो लिन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तब एक दूसरा स्टूडेंट वहाँ आता है और पूछता है, लिन कहाँ गया? लेकिन वो पहला बंदा लिन का डायरेक्शन भूल चुका था और उसे गलत रास्ता बता देता है। दूसरी तरफ लाना पूरी बैटलफील्ड को स्कैन करके पता लगा लेती है कि लिन कहाँ है, लेकिन वो अभी भी लिन के बिहेवियर से थोड़ी नाराज थी। इधर हम लिन को देखते हैं जिसका डायरिया लगभग ठीक हो चुका था। तब एक आदमी आकर लिन को चैलेंज करता है और उसके पीछे पीछे 4 और लोग जाते हैं जो कहता है,
हम लोग लिन को ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उसे हम ही हराएंगे। इस पर लिन स्मार्टनेस दिखाती हुई कहता है, अगर तुम चारों में से एक मुझसे लड़ेगा तो ज्यादा मजा आएगा। बस ये सुनते ही वो चारों आपस में लड़ने लगते हैं कि लिन को कौन हराएगा। दूसरी तरफ लिन का डैडी अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, उसे गॉड लेवल स्किल भी मिल चुका था। सिस्टम बताता है ये स्किल एक काउंटर अटैक की तरह यूज की जा सकता है और फिर वो अपनी नए गॉड लेवल स्किल उन चारों पे यूज करता है, जिससे वो लोग हवा में बहुत ऊपर उड़ जाते हैं। कसम से स्किल तो बहुत ही ओवर पावर थी, और क्योंकि लिन ने लेवल 9 के स्टूडेंट को हराया था, उसका दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। इससे लिन अपग्रेड हो जाता है और उसकी रैंक थोड़ी ऊपर चली जाती है। तब सिस्टम कहता है, अगर तुम इससे तेजी से अपग्रेड नहीं हुए तो टॉप 15 तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सिस्टम उसे अगला टास्क देता है, 10 लेवल कल्टिवेटर को हराना और ब्लैक रॉक पीक पर जाकर आर्ट मार्शल आर्ट सीखना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्लैक रॉक पीक आसमान में था। वो सोचने लगता है कि आखिर वहाँ कैसे पहुंचूंगा। तभी वहाँ लू नाम का एक बंदा आता है जिसे लिन से मदद चाहिए थी। वो लिन को एक ऐसी गुफा में ले जाती है जहाँ सबसे कमजोर लोग छुपे हुए थे। लू कहता है, लिन हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्या आप इन सब को आराम से एलिमिनेट कर सकते हो ताकि इन्हें ज्यादा दर्द ना हो। और लिन ये काम खुशी खुशी कर देता है क्योंकि इससे उसकी रैंक भी बढ़ रही थी। अब उसकी रैंक 7864 हो गए थे। वो ये सब देख ही रहा था कि सिस्टम उसे अलर्ट करता है, एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी वो कल्टिवेटर लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक खुद ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उससे भी ज्यादा पावरफुल कोई उसके पीछे था। सिस्टम बताता है इस कल्टिवेटर का नाम क्वीन है, पिछले बैटल में रैंक 2 हासिल की थी। वहाँ क्वीन लिन से कहती है, तुम मेरे साथ खेलो, मुझे देखना है कि मॉर्टल वर्ल्ड के लड़के कैसे होता है। वो कहती है, मैं तुमसे 20 सवाल पूछूंगी जिनके जवाब तुम्हें 10 मिनट में देने होंगे। अपना भाई लिन फौरन मान जाता है क्योंकि अगर वो लड़ता तो पक्का हार जाता। क्वीन से बहुत सारे सवाल करती है और ये भी पूछती है लाना और शू में कौन ज्यादा सुंदर है। लिन शू का नाम लेती है, जिस पर क्वीन गुस्से से कहती है तुम गद्दार हो, क्योंकि क्वीन को लगता था कि लाना उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन लिन सफाई देता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा लाना तो मुझे एक ठरकी समझती है क्योंकि मैंने गलती से उसका चेस्ट पकड़ लिया था। तब क्वीन लिन का ऑरा चेक करके कंफर्म करती है कि वो सच बोल रहा था। 10 मिनट तो कब के पूरे हो चुके थे, फिर भी क्वीन उससे एक आखिरी सवाल करती है। वो लिन को 2 ऑप्शन दे दिए, पहला एक खुशहाल मॉर्टल बनो या दूसरा एक इमॉर्टल बनो, लेकिन हमेशा अकेला रहो। लिन जवाब देता है, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो मॉर्टल को आगे बढ़ने में मदद करे और कल्टिवेटर को खुश रखे। ये जवाब क्वीन को इतना पसंद आता है कि आज से तुम मेरी पार्टी में शामिल हो। लेकिन तभी सिस्टम उसे वार्न करती है, अगर तुम उसकी पार्टी में शामिल हो गए तो तुम टॉप 15 तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लिन को याद आता है कि उसे तो ब्लैक रॉक पीक पर जाना है। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और सीधा जाकर क्वीन की झाड़ू पर बैठ जाती है और कहता है, मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पता है जहां हम खेल सकते हैं। अगले सीन में हम लेना को देखते हैं जिसके सामने वही सफेद कुत्ता बैठा था। लेना उससे पूछती है, आखिर लिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। तब वो कुत्ता बताती है, लिन को काफी दिनों से डायरिया था। ये सुनकर लाना को सब समझ में आ जाता है, तो ये बात है कि वो मुझसे दूर रह रहा था। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन और लिन ब्लैक रॉक पीक पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद सिस्टम लिन को बताता है, इस पीक की पावर को एब्जॉर्ब करने में तुम्हें कम से कम 24 घंटे लगेंगे। अचानक वहाँ एक अजीब सा कल्टिवेटर दिखाई देता है। क्वीन से पूछती है, तुम कौन हो। वो कल्टिवेटर जवाब देता है, मैं लिन का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब लिन उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो गायब हो जाता है। लिन कहता है, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, शायद मुझे व्यायाम हो रहा है। असल में उस लड़के ने जाने से पहले दोनों की याददाश्त मिटा दी थी। ये सारी घटनाएं दोनों टीचर ऊपर से देख रहे थे। एक टीचर कहता है, मुझे लिन से बहुत उम्मीद है। इस साल 7 लोगों को गॉड ने रिकमेंडेशन किया है और मुझे लगता है कि उन 7 का लिन से कोई न कोई कनेक्शन है। इसके बाद हम लाना को देखते हैं जिस पर किसी ने हमला कर दिया था और वो हमलावर वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले लिन को ढूंढ रहा था। और हाँ, ये आदमी भी रिकमेंडेड होकर यहाँ आया था। लाना पूछती है, तुम लिन को मारने के पीछे क्यों पड़े हो। वो आदमी कहता है, सारे मॉर्टल्स मेरी दुश्मन है, तुम बीच में ना पड़ो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ऐसे इस आदमी का नाम यूआई था। अचानक वो सफेद कुत्ता यूआई पर हमला कर देता है, लेकिन यूआई उसे आसानी से रोक लेता है। लाना भी उस पर अटैक करती है, लेकिन यूआई उसे भी काउंटर कर देता है। तभी लाना को समझ में आ जाता है कि वो अभी उससे नहीं लड़ सकती, इसलिए वो दोनों वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिन और क्वीन वहाँ बैठकर गेम्स खेल रहे थे। जब लिन जीत जाता है तो क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। वो सिस्टम प्रोग्रामिंग में ऐसा सेटिंग कर देते हैं कि
उसकी बात सिर्फ वही जीते। फिर वो खुश होकर कहती है, मैं मॉडल वर्ल्ड में जाकर एक गेमिंग कंपनी खोल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी बिजनेस चलाऊंगी। और इस बात पर दोनों हंसते लगते हैं। सिस्टम लिन को कंफर्म करता है कि तुम्हारा प्रोसेस 5 मिनट में खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रोसेस के दौरान लिन का मूड बहुत ही अच्छा था, इसलिए प्रोसेस का टाइम काफी कम हो गया। अगली सुबह दोनों सूरज को देखते हैं। क्वीन बहुत खुश थी और कहती है, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, तुमसे पहले मैं जिनसे भी मिली सबने बस मेरा इस्तेमाल किया। लिन, क्या मैं सच में एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं हूँ? लिन उसे समझाता है, अगर ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हैं तो तुम्हें उनसे दूर हो जाना चाहिए। क्वीन कहती है, अगर मेरा टीचर ने ये सुन लिया तो मुझे क्लास से निकाल देंगे। तब लिन कहता है, बाहर में जाए ऐसा क्लास जो तुम्हारी इज्जत ना करे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुम्हें क्लास से निकाल देंगे ना। हम दोनों मिलकर अपने एक क्लास बना लेंगे। एक सेकंड, तुमने अभी क्या कहा लिन? लिन कहता है, हाँ, तुम और मैं मिलकर एक क्लास तो बना ही सकते हैं। क्वीन उदास होकर कहती है, काश तुम ये सच बोल रहे होते। लिन कहता है, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। लेकिन क्वीन कहती है, मैं किसी का भी ऑरा पढ़कर बता सकते हो कि वो सच बोल रहा है या झूठ। जब से तुम इस पहाड़ पर आए हो तुम्हारा ऑरा बहुत ही डिसऑनेस्ट लग रहा है। लिन कहता है, प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तब सिस्टर लिन को बताता है कि जब से वो यहाँ आया है वो अर्थ मैजिक एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी की ऑरा की वजह से क्वीन को गलतफहमी हो रही है। सिस्टम कुछ देर के लिए उस ऑरा को दबा देती है। फिर लिन कहता है, ये मेरा ट्रेनिंग का ऑरा है जो तुम्हें फील हो रहा है। क्वीन कहती है, तुम जब से यहाँ आए हो मेरे साथ गेम्स खेल रहे थे, तुमने ट्रेनिंग कब की? और अगर की भी है तो कैसे ट्रेनिंग है जो बैठे बैठे हो रही है? तब सिस्टर लिन को बताती है, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है, अब तुम मुझसे सच बोल सकते हो। फिर लिन सब सच बता देता है, मैं तुम्हारी मदद से यहाँ पर आया, अपना काम किया और अब तुम्हें धोखा देकर यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था। ये सुनकर क्वीन से दूर हो जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम भी उन्हीं लोगों से हो जो मुझे इस्तेमाल करके पीछा छुड़ाना चाहते हो। लिन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वीन, प्लीज मेरा बात समझो। क्वीन कहती है, इसका मतलब तुम मुझसे जब से मिले हो झूठ ही बोल रहे हो। खैर शुक्रिया, कल रात तुमने मेरे साथ गेम्स खेला और मैं सच में बहुत ही खुश थी, लेकिन आखिर तुम भी ऐसे निकले। लिन कहता है, अरे एक सेकंड रुको, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। लेकिन क्वीन गुस्से में अपना सबसे खतरनाक हमला लिन पर करने के लिए तैयार हो जाती है। सिस्टम भी लिन को अपना अर्थ मैजिक से काउंटर अटैक करने के लिए रेडी कर देता है। लिन फिर चिल्लाता है, प्लीज मेरी बात मानो, मैं सच बोल रहा हूँ क्वीन। ये सुनकर क्वीन अपना अटैक रोक देती है, लेकिन सिस्टम लिन का अटैक नहीं रोक पाता और उसी तरह क्वीन को जाकर लगता है। लेकिन सही वक्त पर क्वीन अपने तलवार बुलाकर अटैक को रोक लेती है, जिससे वो बच जाती है। इसके बाद क्वीन अपने तलवार लिन के गले पर रखकर कहती है, तुमने मुझ पर हमला किया। लिन गिदगिदाते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। क्वीन अपनी पावर से चेक करती है और कंफर्म करती है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था। इसलिए लिन उसे वॉर गॉड सिस्टम के बारे में सब कुछ बता देता है। सब कुछ जानने के बाद क्वीन उस पर अलग ही बात के लिए गुस्सा करती है कि अगर वो ये सब पहले बता देता तो इतना ड्रामा नहीं होता। लिन उसे वो एसेंस स्टोन भी दिखाता है जिससे उसे गॉड लेवल स्किल मिला था। वो ये भी बता दिया कि इसको खाने से डायरिया हो जाता है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के चक्कर में क्वीन गलती से वो स्टोन खा लेती है और उसका पेट जोरदार दर्द करने लगता है। सिस्टर लिन से कहता है, अपनी अर्थ एनर्जी उस पर ट्रांसफर करो, वो ठीक हो जाएगी। और लिन वैसा ही करता है। वो क्वीन की पेट पर हाथ रख के अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। इसके बाद लिन वहाँ से चुपचाप भागने लगता है, लेकिन क्वीन उसे रोकती है और एक हेयर बैंड देकर कहती है, अगर तुम इसे पहने रहोगे तो कोई भी हाई लेवल या स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर तुम्हें नुकसान नहीं कर पाएगा। और लिन वो पहनकर वहाँ से कूद जाता है। तभी सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि बैटल ऑफ फ्रीडम 46 घंटों में खत्म होने वाला है और तुम्हारी रैंक अभी भी बहुत नीचे है। लेकिन लिन को लगता है कि अभी भी काफी टाइम है और उसके पास टॉप 50 में आने के चांस है। तभी अचानक लिन पर एक बहुत ही खतरनाक हमला होता है। हम देखते हैं कि हमला करने वाला वोंग था, वो स्टूडेंट जो इस एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। वोंग कहता है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और मुझसे लड़ो। लिन तब लिन अपना ट्रैकर निकालता है और देखता है कि लाना एक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, इसलिए लिन चुपते चुपते लाना के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मिलकर उस सफेद कुत्ते को घेर रखा है। लाना उसे बचाने के लिए उन पर हमला करने चाहती है, लेकिन तभी पीछे से वही उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं। कुछ देर तक यूई और लाना के बीच फाइट चलती है, लेकिन आखिर में लाना हार जाती है। तब यूई कहता है, तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देखो कि मैं लिन को कैसे मारता हूँ। लेकिन लाना कहती है, मुझे लगता है कि लिन तुमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम उसे मारना चाहते हो। ये सुनकर यूई गुस्से से पागल हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ लिन पहुंच जाता है। आते आते उसने बहुत से लोगों का एलिमेंट भी कर दिया होता है। फिर वो अपने दोस्तों को अर्थ मैजिक से प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वोंग जो सबसे स्ट्रॉन्ग था
गुस्से में आकर एक ऐसा बिजली का अटैक करता है जिससे बहुत सारे लोग एक साथ एलिमिनेट हो जाता है। और तभी वो मिस्टीरियस आदमी फिर से दिखता है जो पहले गायब हो गया था। वो कहता है तो चलो आखिर का वक्त आ ही गया। क्वीन की हेयरबैंड ने इस बिजली के अटैक से लिन और उसके दोस्तों को बचा लिया था, लेकिन अब वो हेयरबैंड टूट चुका है। तभी सिस्टम लिन को बताता है अब एकेडमी में सिर्फ 132 पार्टिसिपेंट बचे हैं। लिन डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से जल्दी कुछ और लोगों को हराकर अपनी पावर बढ़ानी होगी। तभी लिन के सामने बहुत ही सारी 9th लेवल के कल्टीवेटर आ जाते हैं और सोचते हैं ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये तो सिर्फ एक 8 लेवल का कल्टीवेटर है। लेकिन जब फाइट होती है तो लिन उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देती है। ये देखकर यूवी थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिन को हराना आसान होगा और अब लिन यूवी को भी हराने वाला था। लेकिन तभी लाना उसे रोकती है और कहती है ये वो इंसान है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। लिन इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इससे ऐसी मार मारो कि ये दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाए। लिन कहता है अच्छा तुमने बता दिया। और इसके बाद लिन अपने गॉड लेवल पंख से यूवी पर ऐसा हमला करता है कि वो सच में दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है। इसके साथ ही लिन का क्विज भी कंप्लीट हो जाता है और वो लेवल 9 का कल्टीवेटर बन जाता है। इसके बाद लिन उस गलती के लिए लाना से माफी मांगता है और समझाता है कि वो एक गलतफहमी थी। तभी हम ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर वोंग को देख रहे हैं जो चिल्ला रहा था लिन जल्दी आओ और मुझसे लड़ो। और दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ भी खत्म करते हैं। इसके अगले पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, इसके लिए आपको लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, जो सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।